नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी देखिए, यूपीपीएससी के थ्रू हर एक साल यूपीपीसीएस की यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उत्तर प्रदेश का प्रोविजनल सिविल सर्विसेज का फॉर्म हर एक साल निकलता है। नोटिफिकेशन हर एक साल आती है और ये परंपरा बनी हुई है। एवरी ईयर आता है और एवरी ईयर एग्जाम होता है। कभी कुछ डिले होता है, कभी जल्दी हो जाता है। जैसे कि आप 2024 का देखिएगा कि आयोग ने धीरे धीरे करके इसको मार्च अप्रैल मई यानी कि मार्च अप्रैल के लगभग मंथ में ले आया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2024 में देखेंगे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जिसके कारण अभी तक 2024 का एग्ज़ाम जो हुआ कब हुआ, दिसंबर के मंथ में। तो अब नेक्स्ट जो अगला मंथ एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, ये कब होगा, अक्टूबर में अभी एक्सपेक्टेड है। डेट दे गया है कैलेंडर में कि हाँ अक्टूबर मंथ में होगा। ये लगभग 10 या 12 अक्टूबर जो भी है, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद है। ठीक, तो नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। इसका स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी से, फॉर्म का डेट स्टार्ट है फॉर्म फिलिंग, और 24 मार्च लास्ट डेट है। ये सब 2025 की बात हो रही है। ठीक, तो 24 मार्च का आप इंतज़ार ना करें, वरना आपको 2026 का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो भावना बातों को समझ जाइए आप, क्योंकि 24 मार्च के अगर इंतज़ार में रहेंगे, लास्ट में सर्वर जाम होगा, बहुत चीज़ें आ जाते हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण अगर आपका फॉर्म रुक गया तो फिर फॉर्म भरने में आपको, फिर जब अगला फॉर्म आएगा तभी ना भरिएगा। तो बस यही बात कहने का मतलब है। नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर गया। अच्छा, इसमें पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन सिंपल क्या है, आपका ग्रेजुएशन अगर है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन। अब बीटेक किए हैं कोई मतलब नहीं, बीएससी किए हैं कोई मतलब नहीं, बीकॉम किए हैं कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, हाँ कुछ पोस्ट के लिए अलग से क्राइटेरिया होती है, जैसे एलएलबी के लिए, उसके बाद कुछ कॉमर्स वालों के लिए भी होता है, तो वो सब चीज़ें अलग है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन किए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और हमारे देश में जितने भी अच्छे अच्छे, जैसे यूपीएससी का भी ले लीजिए, वो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन पे ही फॉर्म निकलता है, वैकेंसी उसकी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन पर ही आती है। एग्जाम पैटर्न का बात रहा, एग्जाम डेट बता दिया गया आपको। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। ठीक, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या है कि जो भी चीज़ें आपको एग्जाम के रिलेटेड, इससे रिलेटेड या किसी भी आर ओ इससे रिलेटेड, पीसीएस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सब जब मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाया करेगा। और चैनल से आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक, देखिए ये जो है ना पीसीएस का एग्ज़ाम यानी कि सिविल सर्विसेज जो भी एग्जाम है, इसमें क्या है, आपको पैसेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात, आपको पूरा पैसेंस रहना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको दृढ़ता बनाना पड़ेगा, डेडिकेशन इसमें देना पड़ेगा, तभी जाके ये सब एग्जाम निकलता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत छोटी चीज़ भी नहीं है। ठीक, दोनों के बीच में है। अगर आप कंटिन्यूटी बना रहे हैं, और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, आप कुछ भी पढ़िए, आप एक ही टॉपिक दिन भर में पढ़िए, लेकिन उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगर आप ये इतना कर रहे हैं तो आराम से आपका एग्जाम निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता। देखो, सिलेबस का मतलब कहा जाए तो बहुत बड़ा है, एक खास समंदर। लेकिन अब अगर पैटर्न को उसको समझे ना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं एग्जाम में, कि जो हम करके भी हम अपना काम चला सकते हैं, ये सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे। ये सब कैसे समझिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जब ये सब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप कम पढ़ के भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम पैटर्न का बात करते हैं। तो एग्जाम जो होता है हमारा, हम पहले तो प्री एग्जाम की बात करेंगे। ठीक, प्री प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स होगा अक्टूबर मंथ 2025 में, 2025 अभी चल रहा है। इसमें होता है जनरल स्टडी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में होता है क्या है, जनरल स्टडी सेकंड। ये होता है आपका 150 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन में 4 नंबर। और ये होता है आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये जनरल स्टडी जो सेकंड है, इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 33.33, मतलब कि आप 33% मार्क्स ले आते हैं। तो देखिए, अब एकदम 33 का भरोसा मत रहिएगा, 34% आप समझ लिए, क्योंकि पता चला कि काटो क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गया तो बस लंका डूब गई। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 34-35 मार्क्स भी आप ले आते हैं, आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा एप्टीट्यूड आप कर लेंगे, थोड़ा रीजनिंग कर लेंगे, थोड़ा मैथ कर लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा इंग्लिश कर लेते हैं, थोड़ा हिंदी कर लेते हैं, हो जाता है।
लॉजिकल एबिलिटी वाला क्वेश्चन कुछ होता है, कंक्लूजन, असर्शन, रीजन, और क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप का भी कुछ क्वेश्चन होता है। तो वो सब के उतना चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बस आपका यहीं पर काम आने वाला है, इस इतना से भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए जनरल स्टडी फर्स्ट का बात करते हैं। जनरल स्टडी फर्स्ट, इसमें क्या है, 150 क्वेश्चन, जैसा कि आपको बताया गया, 200 मार्क्स। 150 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो होता है करंट अफेयर का, लेकिन इधर जो है करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा कम हो गया है। ठीक, तो उसका भी कई सारे कारण हैं। करंट अफेयर, उसके बाद फिर आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद फिर आ जाता है आपका पॉलिटी, पॉलिटी के बाद अगर हम बात करें जियोग्राफी, उसके बाद हम बात करें साइंस। देखिए जितना भी है करंट अफेयर से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखते होंगे यूट्यूब में बहुत लोग हल्ला करते रहते हैं, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 35 क्वेश्चन। तो भाई देखो, 35 क्वेश्चन के चक्कर में ना पढ़ो, करंट अफेयर के जैसा पढ़ो, और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं नो डाउट। 35 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे 2018 के पेपर में 35-36 क्वेश्चन पूछा था, उसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन अगर यही 35 नहीं, वो भी 30-32 पूछा था। लेकिन अगर बात किया जाए, जैसे उसके बाद 2019 में करंट अफेयर क्वेश्चन 18-19 हो गया, फिर उसके बाद फिर 20 में देखिएगा तो 20 में भी थोड़ा सा करंट अफेयर की क्वेश्चन बढ़ा था, 22-23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पहुंचा था। फिर 21 में कम हुआ, फिर 22 में थोड़ा सा बढ़ा, फिर 23 में, इस बार देखेंगे 23 में भी था क्वेश्चन करंट अफेयर का। अब 23 का क्वेश्चन करंट अफेयर का अच्छा था, मतलब कि एक एवरेज था कि हाँ अगर आप हल्का फुल्का करंट अफेयर पढ़े हैं तो कर सकते हैं। लेकिन 2024 का करंट अफेयर अगर आप पढ़ के गए होंगे करंट अफेयर, और वहाँ पर जा करके करंट अफेयर करना आपके लिए मतलब कि पसीना छुड़ा दिया वो करंट अफेयर क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर जनरली जो है करंट अफेयर यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट बेस्ड नहीं मिलता था, लेकिन लास्ट का पेपर में दे दिया था स्टेटमेंट बेस्ड। और स्टेटमेंट में इसमें क्या है कि डेट एक दे देता था कि हाँ ये चीज़ हुआ था इतने तारीख को। अब आपको डेट कितना, कोई बायलेटरल कुछ हुआ है एक्सरसाइज, कुछ हुआ है मीटिंग, कुछ एग्रीमेंट हुआ है, वो सब चीज़ों का डेट अपने याद नहीं रखता है, कोई भी याद नहीं रखता है यार, आप क्या रखेंगे, मैं भी नहीं रखता हूँ। ठीक, तो लेकिन इस बार से ये सब चीज़ देखने को मिला है। तो मतलब करंट अफेयर अब क्या है ना कि हिस्ट्री से भी अब ज़्यादा वो हो गया है यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। चलिए हम बात करते हैं इसमें करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन हम बात करेंगे, जो आप नॉर्मल पढ़िए, इसको आप वीकली बेस पे पढ़िए या मंथली बेस पे पढ़िए, ये आपके ऊपर है। हाँ एक बात ये कहूँगा कि एग्जाम के पहले आपसे जितना हो सके एवरी मंथ वाइज करंट अफेयर या वीकली वाइज करंट अफेयर करके सप्ताह में एक दिन पढ़ लीजिए, 4 घंटा 3 घंटा, एक सप्ताह का काम कंप्लीट, उसको फिर रिवीजन कर लिया कीजिए तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना लास्ट टाइम में अगर हम करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, जैसे अक्टूबर में एग्जाम है, सितंबर से स्टार्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। करंट अफेयर हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। पूछे क्यों? क्योंकि आप करंट अफेयर में ही केवल फंसे रह जाएंगे, बाकी चीज़ें ये सब जो इतना पढ़े हैं ना पहले, ये सब का रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। अगर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आपका सभी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। होता है ना कि मेहनत में पानी फेर दिया, तो मेहनत में वो नहीं पानी फेरा, मेहनत में आप खुद अपना पानी फेर लेते हैं फिर। ठीक, तो करंट अफेयर को पहले आप लेके चलिए, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आप कीजिए, हो जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी। हिस्ट्री की तो बात कर लिए, हिस्ट्री से भी देखिए, हिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉडर्न है, सब कोई बोलता है यही बात, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, कोई नया बात नहीं है। सेकंड में एंशियंट आता है, थर्ड में मिडीवल होता है। ठीक, एंशियंट से लगभग 6 से 7-8 क्वेश्चन तक चला जाता है, मॉडर्न से 12 से 15 क्वेश्चन, और मिडीवल से 5 से 6, कभी कभी 4 क्वेश्चन रहता है, कभी 8 क्वेश्चन भी हो जाता है, तो उसका नहीं 5 से 6 एक एवरेज बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें को आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मिडिवल में और एंशियंट में। अगर सॉरी, सबसे ज़्यादा आप मॉडर्न में फोकस कीजिए और एंशियंट में। मिडिवल में अगर फोकस नहीं भी करते हैं, कुछ चीज़ें केवल देख लीजिए। सबसे ज़्यादा देखिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी, यानी कि कालानुक्रम, काल के अनुसार, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन सपोज डेट पूछ रहा है तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस पे पूछता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हिस्ट्री का काम हो गया। उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा आपको नहीं घुसना है। पॉलिटी से 20 से 22 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 18 भी हो जाता है, कभी कभी 25 भी हो जाता है, मैं 20 से 22 एवरेज बोल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप पॉलिटी में थोड़ा ध्यान दें ना तो 20-22 में से 17 से 18 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। और यही सब चीज़ें हैं जो ना आपको सिलेक्शन दिलाएगा
क्योंकि अब करंट अफेयर के भरोसे भी आपको थोड़ा सा रहना मुश्किल हो जाएगा, और हिस्ट्री के भरोसे भी। हिस्ट्री तो बहुत उठा उठा के इधर उधर से पलटता है ना ऐसा कि पेपर देख करके ना होश उड़ जाती है लोगों की। ठीक, उसके बाद करंट अफेयर मतलब क्या, पॉलिटिक्स में ध्यान दीजिए, देखिए फोकस वाले बता रहे हैं। दूसरा साइंस में ध्यान दीजिए, साइंस में आप ध्यान दीजिए, पॉलिटी में ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर में आप जियोग्राफी में ध्यान दीजिए, जियोग्राफी। जियोग्राफी से भी 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक पूछ लेता है, तो 20 से 22 में एवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक, साइंस में भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछ लेता है। साइंस और प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करके आपका 22-23 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऐड कर लीजिए, मतलब ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें रहते हैं। जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इतना आपका हो गया। ये सब चीज़ें में अगर आप ध्यान दे रहे हैं आराम से, देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पॉलिटी, साइंस और जियोग्राफी। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छा से कीजिए, इसका रिवीजन प्रॉपर कीजिए। अच्छा, बाकी ये जो है जियोग्राफी का, जियोग्राफी में भी तो 2 सेक्शन हो जाता है। एक तो कौन सा है, इंडियन, और दूसरा हो जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से करना है। इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी चले जाते हैं। 8 से 12 मैं ले रहा हूँ एवरेज, अब 10 से 12 ले रहा हूँ, इसमें आप आराम से एवरेज 10 से 11 मान सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी से भी लगभग वही रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक, तो वर्ल्ड जियोग्राफी का भी वेटेज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। डीप में क्या जाएगा यार, वही चीज़ पूछेगा ना, कहाँ कौन सा पहाड़ है, कहाँ कौन सा पर्वत है, नदी कहाँ से बही कहाँ गिरती है, मुहाना कहाँ है, ओरिजिनेट कहाँ है, और यही सब चीज़ें पूछते रहता है। आपका लोकेशन बेस भी क्वेश्चन पूछ लेता है, दे देगा जापान के जो भी 4 आइलैंड है उसको आप नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, इंडोनेशिया के जो 4 आइलैंड है उसको ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट अरेंज कीजिए, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। तो मतलब देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट वाला सिस्टम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम में। तो अगर आप मैप देखिए ना, तो मैप में एक बार देख लीजिए, कोई जैसे कोई कंट्री देख रहे हैं, 3-4 आइलैंड उसमें दिया हुआ है, मतलब 4-5 भाग में बटा हुआ है, तो उसका एक सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस करके कॉपी में लिख लीजिए। ये सब शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम में बहुत काम करेगा। हाँ, नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा जो भी चीज़ें पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में फिर आपको खोजना पड़ जाएगा। ये पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िएगा, ना तो पीडीएफ केवल पढ़िएगा, पीडीएफ फिर गया, रिवीजन फिर करने के लिए आपको क्या कीजिएगा, फिर से वो पीडीएफ खोजिएगा, कहाँ गया, नहीं ना। तो बस वही बात है। हाँ, एक बात और कहूँगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी चीज़ें मैं इससे रिगार्डिंग अपलोड करूँगा, उसमें डालूँगा, वो सभी चीज़ें आपके पास, मतलब कि आप उसमें रहेंगे तो आप वो सब चीज़ देखते रहेंगे, और मैं वही चीज़ डालूँगा जो एग्ज़ाम से संबंधित है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें डालूँगा नहीं। तो बस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ, 8 से 10 पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। कुछ साइंस में क्वेश्चन जो होता है ना वो रिपीटेड रहता है। अगर 2023 का भी देखिएगा तो साइंस से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मिला है, लेकिन पॉलिटी से भी कुछ मिला है, जियोग्राफी से भी कुछ मिला है, लेकिन हिस्ट्री से रिपीटेड क्वेश्चन आप खोजिएगा तो आपको रेयरली मिलेगा। अगर रिपीटेड है भी ना तो उसमें और भी कुछ चीज़ इंक्लूड है, जिसके कारण आप उसको रिपीट बोल के भी रिपीट नहीं बोल पाएंगे। ठीक, तो ये मतलब है। तो पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी और करंट अफेयर, इस 4 में फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर देखिए आता है कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे सेंसस से भी पूछ लेता है 3 से 4 क्वेश्चन। पहले तो 12-12 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अभी 3 से 4 क्वेश्चन चल रहा है। जैसा चल रहा है डिमांड वैसे ही ना बात करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, आर्ट एंड कल्चर, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर कोई बोल रहा है 12-15 क्वेश्चन पूछता है ना, तो उससे बोल देना भाई कौन सा पेपर में पूछा है हमको दिखा दो। ठीक, आर्ट एंड कल्चर, साइंस और सेंसस, ये हो गया। अब ये सब चीज़ें जो हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं। ठीक, कुछ मिससेलेनियस चीज़ होते हैं। मिससेलेनियस चीज़ें मतलब क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया, कुछ का रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर पूछ लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो ये सब चीज़ें आराम से एग्जाम के कुछ दिन पहले आप देख लीजिए, आराम से काम हो जाता है इसमें। तो आपको ये आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसका रिवीजन की जरूरत होती है अच्छी खासी। एग्रीकल्चर में भी रिवीजन की जरूरत है। सेंसस लोग याद करते हैं भूल जाते हैं, देखते हैं भूल जाते हैं, देखते हैं भूल जाते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी आप कहेंगे सर इतना देर आपने इकोनॉमी की बात क्यों नहीं कहा, तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इकोनॉमी, देखिए जिनका मन लगता है इकोनॉमी में उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगता भाई वो क्या करें इकोनॉमी में। मेंस में तो इकोनॉमी से गुजरना ही पड़ेगा, को निकालने के लिए आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए आप सिंपली
अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो करंट अफेयर बेस इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछता है, यानी कि बजट हो गया, सर्वे हो गया, और कुछ डाटा हो गया, मिनरल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम हो गया, और उसके बाद इकोनॉमी में आपका जीडीपी वगैरह ये सब चीज़ें हो गया, और प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, ये सब चीज़ें, नीति आयोग, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें हो गए, तो बस इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए मन लगा करके। सब चीज़ तो हो गया, लेकिन आप बोलेंगे सर यूपी को तो आपने अभी तक टच ही नहीं किया, क्यों? तो भैया देखिए, यूपी का ना मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत कम है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। एक समय में यूपी से 12-12, 10-10 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्या है, यूपी के एग्जाम वालों को, जो पेपर बना रहे हैं, उनको यूपी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए हो सकता है, या कोई और कारण होगी। हो सकता है कि बाहर के लोग बना रहे हो पेपर, इसलिए कि यूपी को क्यों डालें। तो फिलहाल वो सब बात की बातें हैं। हाँ, यूपी भी पढ़ना जरूरी है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन भी पूछता है। तो 2-3 क्वेश्चन अगर आपका एक क्वेश्चन के लिए रुक रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है फिर। ठीक, 1 मार्क्स के लिए अगर रुक रहे हैं तो देखिए यार, पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि बाद में ये केवल पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही बोलते हैं। हाँ, एक बात और बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटा घंटा को आप प्रेस कर लीजिए, ज़ोर से दबाइएगा ताकि थोड़ा आवाज़ आए। इसको प्रेस कर लीजिए, तो इससे क्या है कि आपको भी मैं जो भी चीज़ें एग्जाम से ओरिएंटेड डालूंगा वो मिलेगा, और दूसरा बात, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ नहीं यार, लोगों को पसंद आ रहा है। और इसको आप लाइक कर लीजिए, जो अंगूठा है ना, अंगूठा को दबा दीजिए। ठीक, वो वोट करने के लिए नहीं है, बस लाइक करने के लिए ये है कि हाँ, आपको मेरा मैं जो बोला, जो बताया, वो चीज़ें आपको अच्छी लगी। नहीं अच्छी लगी तो उल्टा अंगूठा है उसको दबा दीजिए, यानी कि डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।